ट्यूबरोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंडिया का इकोनॉमी के ऊपर चर्चा करेंगे। इंडिया का इकोनॉमी कैसे बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और 2028 तक क्या होगा। तो ऐसे एस्टिमेट किया जाता है ब्लूमबर्ग न्यूज़ एंड अदर इकोनॉमिक न्यूज़ के हिसाब से इंडिया 2028 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, ऐसा कैलकुलेट एस्टिमेट किया जाता है। तो कैसे बनेगा और आगे कैसे बढ़ेगा और 2050 तक इंडिया का जो स्टेटस कहाँ रहेगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2014 में 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आया तो बीजेपी मोदी गवर्नमेंट आया तो मोदी सरकार ने काफ़ी तेज़ी से हेल्प किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। तो काफ़ी सारे चीज़ में गवर्नमेंट ने चेंजेस लाया और उसके ऊपर काम किया। तो इंडिया तभी 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी था 2013-14 तक। तो ये जो 10 साल में इंडिया का इकोनॉमी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तक आ गया और यूके जैसा कंट्री इंडिया का नीचे चला गया। अब इंडिया अभी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। तो इंडिया ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कभी इंडिया का 6.8% चल रहा है। इंडिया का 6.8% ग्रोथ चल रहा है। 2025 तक ये 7% तक ग्रोथ चलेगा और ये कैसे बढ़ेगा आने वाले दिनों में उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी फर्स्ट है जो अमेरिका फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी है, टॉप नंबर में है। सेकंड में है चाइना है, थर्ड में है जर्मनी, फोर्थ में है जापान, फिफ्थ में इंडिया। ठीक है। तो 2028 तक चाइना अमेरिका नंबर 1 में रहेगा और इंडिया थर्ड में रहेगा एंड आपका जो चाइना सेकंड में रहेगा। तो मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए 2028 में कैसे जो इकोनॉमी का स्टेटस आ जाएगा उसके ऊपर हम दिखा रहे हैं। तो देख लीजिए अमेरिका 2028 तक $34.8 ट्रिलियन का मार्केट बन जाएगा, तो फर्स्ट इकोनॉमी बनेगा। सेकंड में चाइना $25.1 ट्रिलियन का मार्केट है, वैल्यू मार्केट है। और थर्ड में है इंडिया, $5.9 ट्रिलियन है। फोर्थ में है जर्मनी, $5.6 ट्रिलियन और जापान $5.4 ट्रिलियन में आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा दिया 2028 में चाइना रहेगा $25.1 ट्रिलियन और इंडिया रहेगा $5.9 ट्रिलियन, मतलब काफ़ी नीचे रहेगा इंडिया। तो इसके लिए इंडिया को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अगर 2028 तक कुछ इंडिया का पोजीशन घटा तो इंडिया फिर से नीचे आ सकता है। इसीलिए इंडिया में क्या क्या आगे प्रोग्रेस करना चाहिए, तो कैसे इंडिया ग्रो करेगा और आगे बढ़ेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहला हो गया एक्सपोर्ट अगर इंडिया का बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंडिया का इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेल करना, आपका प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है। ठीक है। जैसे कि आपका दुकान है, आपका एक छोटा सा दुकान है, आपका गांव में है, तो आपका गांव में 10,000 पॉपुलेशन है, तो आपका जो सेलिंग, आपका जो प्रोडक्ट का सेलिंग है ये लिमिटेड है। आप 10,000 लोगों को सेल करते हो, बाइंग सेलिंग करते हो 10,000 लोगों के बीच में। जैसे कि आपका सेल बढ़ेगा तो आपका सिटी में दुकान खोला और आपका सिटी में 5 लाख लोगों का पॉपुलेशन है और आपका सिटी में 5 लाख लोगों, आप 5 लाख लोगों के बीच में सेल किया तो आपका बिजनेस बढ़ा। तो वैसे ही इंडिया में जैसे ही आपने चाइना का हिस्ट्री पढ़ोगे, चाइना 1990 से पहले एक गरीब कंट्री था, सबसे पुअरेस्ट कंट्री था चाइना। लेकिन चाइना का गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया। एक्सपोर्ट चाइना 1991 से चाइना स्टार्ट कर दिया एक्सपोर्ट और 2001-2002 तक चाइना पूरे पटरी पर आ गया और चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ने लगा। जैसे ही कोई भी देश में एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जैसे कि आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहोगे, कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहोगे, जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जहाँ से आप प्रोडक्ट लेते हो तो वही जो कंपनी जैसे ही कोई कंपनी से आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो कंपनी उसका ब्रांचेस खोलेगा, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज खोलेगा। तो उसको देखते हुए अलग अलग कंपनी उसी प्रोडक्ट का अलग अलग ब्रांड में मैन्युफैक्चरिंग करने लगेंगे, फिर आपको सप्लाई करने लगेंगे, एक्सपोर्टर को सप्लाई करने लगेंगे। इसलिए जैसे ही एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं जैसे पहले वीडियो में बताया था, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को
जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना पड़ेगा अलग अलग सिटी में, और आपका जो फ्री जोन बनाना पड़ेगा। तो फ्री जोन जो होता है, फ्री जोन ज़्यादा करके क्या होता है, समुंदर के बीच में होना चाहिए, जैसा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, सऊदी अरबिया में है, बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में है। तो मिडिल ईस्ट कंट्री जो होता है, जो स्ट्रैटेजिकल लोकेशन में लोकेटेड है, वहीं पर दुनिया का सबसे ज़्यादा जो कार्गो शिप्स गुजरता है। ऐसा इंडिया एक स्ट्रैटेजिकल लोकेशन में लोकेटेड है। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, इन्हीं राज्यों में पूरे समुंदर है, लॉन्ग बीचेस है, और काफ़ी सारे बीच एरिया, जंगल है, ऐसे पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्हीं बीच को, ये जो बीचेस को डेवलप करके, जो लैंड को एक्वायर करके, उसको आइडेंटिफाई करके उसको फ्री जोन बनाना चाहिए। फ्री जोन होता है कि ये बड़े बड़े शेड बनाकर, बड़े बड़े शेड, फैक्ट्री के लिए शेड बनता है, और वहाँ पर ऑफिसेस बनता है, और इजीली एक्सेस टू द पोर्ट्स। तो जितने सारे गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक जो हमारा जो रोड्स है, जो कोस्टल रोड्स है, पूरा कनेक्टिविटी होना चाहिए। मतलब अगर आपका उड़ीसा में कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो डायरेक्ट जो बीचेस में रोड होकर जाकर केरल में एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। एग्जाम्पल, कोई भी प्रोडक्शन होता है, कोई भी प्रोडक्शन होता है, आपका केरल में प्रोडक्शन होता है, तो इजीली वो कोस्टल रोड के जरिए आकर चेन्नई पोर्ट से एक्सपोर्ट कर देना चाहिए, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। क्योंकि जो शिप को घूम के जाना पड़ता है, जैसा कि आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका मैन्युफैक्चरिंग है गुजरात में, और आपको ऑर्डर मिला कहाँ से, जापान से, तो शिप को कितना लंबा घूमना पड़ता है, और शिप का काफ़ी शिप का जो स्पीड काफ़ी कम है। तो इसी जो बता दिया, कोस्टल रोड को कनेक्टिविटी होना चाहिए, और जितने सारे स्टेट बता दिया, इन्हीं स्टेट में इंटर कनेक्टिविटी, पूरे कनेक्टिविटी होना चाहिए। और हर स्टेट जो बता दिया, हर स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्स बनना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो सके। और जितने सारे बता दिया स्टेट में फ्री जोन बनेगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और फ्री जोन में जो लैंड बनेगा, वो लैंड में जो फैक्ट्रीज बनेगा, वो फैक्ट्रीज को लॉन्ग लीज में, कम से कम पैसा में आम आदमी को लीज में मिलना चाहिए। क्योंकि अभी जो आम आदमी, पब्लिक, जो लोग इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो एक तो लैंड मिलता नहीं है, और जो लैंड अवेलेबल है काफ़ी एक्सपेंसिव में वो सेल करते हैं। तो कोई भी छोटा आदमी, कोई भी मिडिल क्लास आदमी लैंड को बाय करके उसके ऊपर फैक्ट्री करने, उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपने यूएई में जाओगे तो यूएई में जैसा कि आपका रासल खैमा फ्री जोन है, जेबल अली फ्री जोन है, फिर आपका जो शारजा फ्री जोन है। तो फ्री जोन में जाओगे तो ऑलरेडी फैक्ट्री बना हुआ है, शेड बना हुआ है, ऑफिसेस बना हुआ है। तो आपको अगर फैक्ट्री खोलना है, आपको खाली जाके गवर्नमेंट से लीज लेना है, आपको स्टार्ट कर देना है, मशीन्स इंपोर्ट करना है, स्टार्ट करना है। तो ऐसा फ्री जोन में जितने स्टेट्स बता दिया, समुद्र के किनारे फ्री जोन बनाकर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाकर, उसके अंदर फैक्ट्री रेडी करके, शेड रेडी करके, ऑफिसेज रेडी करके, आम आदमी को इजीली 99 ईयर्स लीज देना चाहिए गवर्नमेंट को, काफ़ी कम पैसा में, कम रेंट में, ताकि कोई भी आम आदमी जिसके पास लिमिटेड पैसा हो तो इमीडिएटली फैक्ट्री को लीज में लेकर मशीन्स खरीद के मैन्युफैक्चरिंग कर सके। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए। तो जैसे ही ये मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो विद इन इंडिया के अंदर डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्ट सेल होगा, प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा। ऑल्सो इन्हीं फ्री जोन से एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट को कनेक्टिविटी रहेगा, और इजीली फ्री जोन से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट हो सकेगा। तो फ्री जोन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बनाना चाहिए, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकेगा, और इंडिया के अंदर विद इन इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट कम दाम में सेल हो सकेगा आम आदमी को। ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करना चाहिए, फ्री जोन बनाने के बाद ग्लोबली एडवर्टाइजमेंट करके इन्वेस्टर्स को इनवाइट करना चाहिए कि आइए हमारा फ्री जोन में इन्वेस्टमेंट करिए। तो ग्लोबली जैसे बड़े बड़े कंपनीज आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया का फ्री जोन्स में, तो इंडिया का आम आदमी को नौकरी मिलेगा, ऑल्सो इंडिया को टैक्सेस मिलेगा, और इंडिया से ही प्रोडक्ट विद इन इंडिया सेल होगा, आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट होगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। उसके बाद आता है थर्ड मार्केट, आता है ट्रैवल एंड टूरिज्म, इनबाउंड टूर्स। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडिया का बढ़ चुका है, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट इंडिया आ रहे हैं, तो इसीलिए ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर को ध्यान देना चाहिए। ट्रैवल एंड टूरिज्म में इनबाउंड टूर्स बढ़ेगा, तो इनबाउंड टूर्स होता है जैसे ग्लोबली आउट ऑफ इंडिया से लोग इंडिया घूमने आएंगे, इसको कहा जाता है इनबाउंड टूर्स।
आउटबाउंड टूर्स होता है, इंडिया का लोग बाहर जाएंगे घूमने के लिए, उसको कहा जाता है आउटबाउंड टूर्स। तो अभी इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आउटबाउंड टूर्स में इंडिया नंबर 1 है, सेकेंड में है, क्योंकि इंडिया का आम आदमी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करने लगे हैं। तो आउटबाउंड टूर्स में इंडियन इकोनॉमी को इतना फ़ायदा नहीं है, इनबाउंड टूर्स में इंडियन इकोनॉमी को ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इनबाउंड टूर्स में मिलियंस ऑफ टूरिस्ट इंडिया आएंगे, इंडिया में पैसा खर्चा करेंगे, इंडिया का टूरिज्म बढ़ेगा, इंडिया का लोकल लोगों का, लोकल दुकान को फ़ायदा होगा, इंडिया का होटल रेस्टोरेंट्स का मार्केट भी बढ़ेगा, इंडिया का होटल सेक्टर भी बढ़ेगा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बढ़ेगा। तो ऐसा होगा तो इंडिया का इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। बाद आता है मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म होता है, इंडिया में बहुत सारे मेडिकल्स है, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम नंबर 1 है इन द वर्ल्ड, इंडिया का डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा बेस्ट डॉक्टर्स माना जाता है ग्लोबली, और इंडिया का मेडिकल जो है काफ़ी सस्ता है, इंडिया का मेडिसिन काफ़ी सस्ता है। तो ये जो मेजर ऑपरेशन होता है, मेजर डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है, ग्लोबली जो पेशेंट्स है तो इंडिया आते हैं उनका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ग्लोबली जो इंडिया का मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाना चाहिए, ताकि ग्लोबली जो पेशेंट्स है तो इंडिया में आके ट्रीटमेंट करेंगे, तो इंडिया का टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा, इंडिया का लोगों को नौकरी मिलेगा, मेडिकल्स बढ़ेगा, और इंडिया को गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, इंडिया का टैक्सेस मिलेगा इंडिया गवर्नमेंट को, और इंडिया का इकोनॉमिक काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। उसके बाद आता है रियल इस्टेट सेक्टर। रियल इस्टेट सेक्टर जैसा कि आपका जो फ्री जोन एरिया में, फ्री जोन जैसा कि आपका दुबई ने 99 ईयर्स जो दिया है, 99 ईयर्स आप प्रॉपर्टी लीज कर सकते हो, ऐसा कुछ इंडिया का कोई स्टेट में आइडेंटिफाई करके वो एरिया को फ्री जोन करके प्रॉपर्टी को सेल करोगे तो ग्लोबली लोग आकर प्रॉपर्टी खरीद के, तो इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर बढ़ेगा और इंडिया में वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडिया का इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो रियल एस्टेट सेक्टर में और एक हम वीडियो लाएंगे। तो फिलहाल मैंने इतना ही बता दिया कि इंडिया का इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा आगे, 2028 तक कितना तक बढ़ेगा, और ऐसा एस्टिमेट किया जाता है 2050 तक इंडिया नंबर 2 में आ सकता है, नंबर 1 में रहेगा चाइना, इंडिया सेकंड में आएगा, और थर्ड में अमेरिका हो जाएगा। तो अभी जो चाइना का स्टेटस है, इंडिया 2050 तक पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे मैं आपको बता दिया, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये जो सेक्टर में ध्यान देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो इंडिया 2050 तक नंबर 1 इकोनॉमिक बन जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।